और बाबा यहाँ पे हैं जो झाड़ू लगा रहे हैं। बाबा क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है? क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? आप देख के नहीं पहचान पा रहे हैं? नहीं, नाम तो नहीं पता चला ना, मुझे नाम थोड़ी पता, मैं तो पहली बार ही तो मिला हूँ आपसे। मैं मोहम्मद शब्बीर कुरैशी उर्फ मुन्ना हूँ। कैसे हो आप? आप मुस्कुरा रहे हो कि आप गुस्सा हो मुझ पे? हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? आपके ठीक लगती हुई दीवार से राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहें? आप ही अपने दिल से कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ भव्य राम मंदिर है, पूरी दुनिया इसके सामने आज नतमस्तक है। आज है, लेकिन मेरे घर में उस मस्जिद से चिराग जलता था। अच्छा, वो बाबरी मस्जिद थी। हाँ, लेकिन वो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी ना, सवाल तो यही है। कोर्ट ने क्या कहा है आपको? क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट का फैसला सुना है? क्या सुना? क्या सुना? उनका साक्ष्य निकले अंदर से, एएसआई की रिपोर्ट बता रही है। कोर्ट ने क्या कहा आपसे? यही कहा था। कोर्ट ने फैसला क्या दिया? फैसला क्या दिया? राम मंदिर था वहाँ पे, राम मंदिर बनेगा। कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई, कभी मंदिर नहीं तोड़ी गई। फैसले को आप पढ़ें। आप ये तो लिखा फैसले में? हाँ, फैसले में लिखा है, आप पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। आप पढ़ें, फैसला पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें आप। हाँ, तो फिर कैसे मंदिर बन गया अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है? ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ हाँ हाँ, तो लाठी की ताकत थी यहाँ पे। कोर्ट तो कोर्ट है, सबके लिए है, वो तो आपके लिए भी उतना ही, मेरे लिए भी उतना ही। छोड़ दीजिए, हम नहीं बात कर पाएंगे आपसे भैया। क्या मैं नहीं देखा? बात कर पाएंगे, मैं बात नहीं अपने इतने दिनों में। मैंने मस्जिद देखा है। लेकिन पैरोकार तो आपके भी थे, क्या सही पैरोकारी नहीं हुई? भैया आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं? ना बात करेंगे, आप कोर्ट से समझें। जो बात आप हमसे समझना चाहते हो कोर्ट से समझे ना। कोर्ट ने तो यहाँ पे राम मंदिर की जगह दी और मस्जिद की जगह अलग दे दी। हाँ, दे दिया। कह रहे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी अब। वो कुछ भी हो, आप नहीं मानते उस मस्जिद को? मैं अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप नहीं कह सकता। मैं अपनी माँ को छोड़ के मैं किसी दूसरी माँ को माँ नहीं कह सकता। मैं आजीवन कहूँगा बाप को बाप, माँ को माँ कहूँगा। सोना से तौल दे दूसरी माँ या दूसरा बाप, क्या दूसरा बाप हो सकता है मेरा? आप बतावें। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, वैसी को आप मान के जाएं। अरे मेरा भाई, राम को कौन विरोधी कहता है? राम मुकदमा लड़ रहे थे, क्या आप लड़ रहे थे? केस कौन लड़ रहा था? राम लड़ने आए थे। हम राम को क्यों बुरा कहें? राम तो वो चीज़ है, राम वाली तो आप नहीं कर रहे हैं। राम तो कर रहे हैं आप, राम का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन राम वाली कर रहे हैं क्या? अगर राम चाहते तो अयोध्या में कोई मुसलमान होता? आप बतावें। राम ने सबको छाती पेट लगाया है, लगाया है ना? लगाया है राम ने तो सबको, सबको लगाया ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? राम से भी बांटा जा रहा है कास्ट में। आप जाए, इतना बहुत हो गया। अब भाईचारा तो लौट गया, अब तो सब अच्छा हो गया। अब वो जो आपस की कुंठ गया, हाँ। मेरा धन लूटा गया। हाँ। मेरा क्या दोस्त था बताइए? मेरे 18 आदमी मारे गए, क्या मुझको मेरे परिवार का दोस्त था? मेरे कौम का क्या दोस्त था? कोई वहाँ लड़ने गया था? क्यों मारे गए? क्यों खून खराबा हुआ? तो आपकी पैरोकारी करने वाले इकबाल अंसारी भी आज तो राम इकबाल अंसारी, मैं उनको वो मर्द नहीं है। मर जाना चाहिए, लेकिन धर्म पे रहना चाहिए, जिस धर्म से हो। कोर्ट का फैसला था, उसके सामने अब क्या? कोर्ट का फैसला है, मैं कहाँ कोर्ट का फैसला ठुकरा रहा हूँ? कोर्ट का फैसला ठुकराता तो यहाँ बवाल ना हो जाता, खूनरेजी ना हो जाता? किसी ने कोर्ट के फैसले को ठुकराया? लेकिन पत्ता भी नहीं हिला। अरे पत्ता कैसे हिलेगा? पत्ता कैसे हिलेगा? पत्ता नहीं हिलेगा। आज तो चलो जो हो गया हो गया, आप कैसे देख रहे हैं राम मंदिर? अरे भाई क्या कह रहे हैं आप हमसे? आप क्या देख रहे हैं? मैं तो भव्य देख रहा हूँ, मैंने तो तुम हम भी देख रहे हैं इतनी टाइम। मैं भी देख रहा हूँ सरकार बन कह रहे हैं कि राम से में कोई वो नहीं है, राम तो हमारे भी थे, उन्होंने छाती पेट पर लगाया। अरे भैया, राम ने मुझको छाती पेट लगाया ना, लेकिन आपने क्या किया? जो आज राम के लाने वाले हैं, नहीं राम नहीं लाए हैं उनको, वो राम को लाए, वो राम को लाए हैं ना। वो मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं आप बताएंगे? आप तो बहुत घूमे हुए हैं, बहुत घूमे हैं। अब आप किसी और से बात करें। क्या व्यवहार कर रहे हैं? बस कीजिए, ना पूछिए आप क्या व्यवहार कर? मैं आपसे आर्जी करूंगा, अब आप जाएं। मैं आपसे आर्जी करूंगा, अब आप जाएं। आप राम मंदिर जाएंगे जब भव्य तैयार हो जाएगा 22 तारीख के? हम मुसलमान हैं।
काफ़ी मुसलमान जा रहे, इकबाल अंसारी। अरे काफ़ी मुसलमान दारू पी रहे हैं, काफ़ी मुसलमान बाजी कर रहे हैं। क्या न्याय है? जायज़ है? करना जायज़ है, दारू पीना जायज़ है। लेकिन जाओ मैं खाने में, तमाम बड़े बड़े दाढ़ी वाले मिलेंगे आपको, मुर्गा गोश्त खाने वाले मिलेंगे आपको। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीईन, आपने वीडियो मुकम्मल देखा तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस बाबा ने जिस जवामर्दी के साथ, बहादुरी और जुर्अत के साथ यहाँ पर जवाब दिया है, तो इससे ये बात तो वाज़े हो जाती है कि इस बाबा का ईमानी ताकत कितनी मज़बूत है। इस कदर मज़बूती के साथ अपने उस ईमान व मज़हब पर ये जमा हुआ है। दरअसल ये बाबा की जहाँ दुकान है उसी के जस्ट पीछे राम मंदिर की तामीर हुई है। जहाँ एक वक्त बाबरी मस्जिद थी, उसे तोड़कर वहाँ राम मंदिर की तामीर की गई और उसका उद्घाटन का ये समारोह हुआ, प्रोग्राम हुआ। तो एक रिपोर्टर ने आकर बाबा से सवाल किया और पूछा कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, उसे तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई और अब मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर राम मंदिर की तामीर कर दी गई। तो बाबा ने बिला किसी चू चिरा के और बिला किसी खौफ व ख़तर के बड़ी जुर्अत के साथ जवाब दिया कि यहाँ पर कोई मंदिर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, मंदिर यहाँ कभी था ही नहीं। बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है और रहेगी, तो यहाँ मंदिर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो रिपोर्टर ने सवाल किया कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर तो यहाँ था? तो कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद माना है अपने फ़ैसले में कि यहाँ ऐसा कोई एविडेंस और ऐसा कोई सबूत मिला ही नहीं कि कोई मंदिर वगैरह को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई हो। तो इसका उसके पास कोई जवाब ना बन पड़ा। ऐसे दौर में जब बोलना बड़ा मुश्किल कर दिया गया है और हर बंदा बोलने से डर रहा है, तो ऐसे माहौल के अंदर बाबा ने बड़ी जुर्अत के साथ और बड़ी ही बेबाक अंदाज में, एक तरीके से यूँ समझिए कि तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए इस रिपोर्टर के सवालों का जवाब दिया और वो बात कही जो मनसब और ओहदे पर बैठे हुए लोगों को कहना चाहिए थी। लेकिन बाबा ने अपना काम कर दिया तमाम मुसलमानों की तरफ से, और वहाँ रहने के बावजूद किसी तरह का डर और खौफ महसूस ना किया, और जो जवाब देना चाहिए था हकीकत में बग़ैर किसी लागो लपेट के सही और हकीकत बयान की। और हकीकत भी यही है कि ये जो फ़ैसला किया गया है राम मंदिर का, तो ये आस्था की बुनियाद पर किया गया। तो बड़ा अच्छा इसने जवाब दिया। ऐसा ही ईमान और अक़ीदा हर मुसलमान को मज़बूत करने की ज़रूरत है अपने ईमान और अक़ीदे के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।